नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। गहुटी हेटी में कई माह से जलापूर्ति ठप, नागरिक त्रस्त, मजदूरी छोड़ दर दर भटक रही महिलाएं, सीओ को सुनाई व्यथा। शौर्य दिवस की लो दिल में जलाए रखना, भीम कोरेगांव शौर्य दिवस पर वक्ताओं का कथन। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 31 दिसंबर को मोहम्मद रियाज एवं अरविंद अजनकर को दी विदाई। मुरुम डालने के विवाद में बुजुर्ग को पीटा, पुलिस को देख रेत खाली कर भागा ट्रैक्टर चालक। और दोपहिया की टक्कर से वृद्ध घायल। अब देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल तहसील के ग्राम गहुली हेटी में कुछ माह से बंद पड़ी जलापूर्ति योजना शुरू करे और गांव में विविध विकासात्मक काम करने की मांग को लेकर गहुली हेटी वासियों ने जिला परिषद कार्यालय में दस्तक देते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन अनुसार बीते कुछ माह से गांव की जलापूर्ति योजना बंद होने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के लिए पानी लाने के लिए बाहर जाने से वे मजदूरी पर नहीं जा पा रहे, जिससे उन पर भूखमरी की नौबत आ गई है। मासिक सभा में बंद पड़ी जलापूर्ति को लेकर सवाल पूछने पर वे टालमटोल करते हैं, तो कुछ दिनों से ग्राम पंचायत के तहत मंजूर हुए गांव के विकासात्मक काम भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे विभिन्न समस्याओं का पाढ़ा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सामने इस वक्त पढ़कर उक्त समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई है। ज्ञापन पर गोविंदा गाड़ेकर, रुपेश राठौड़, देवानंद राठौड़ समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। नागवंशी पूर्वजों ने भीमा कोरेगांव के युद्ध में अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए जो काम किया था, उस शौर्य दिवस की लौ को मन में प्रज्वलित रखने का संदेश ईट भट्टी चौक और अंबिका नगर में शौर्य दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने दिया। इस वक्त कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गायकवाड़ थे। प्रारंभ में त्रिरत्न वंदना की गई और पंचशील ध्वज फहराया गया। अम्बेडकरी साहित्य एवं कला अकादमी के अध्यक्ष कौड़ू नगराले ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने भीमा कोरेगांव की लड़ाई में लड़ने वाले बहादुर सैनिकों का इतिहास बताया और नागवंशी कैसे थे इस पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय भाषण में एडवोकेट गायकवाड़ ने बुद्ध काल से लेकर पेशवा तक के संघर्ष के इतिहास को रेखांकित किया और कहा कि सड़क पर लड़ाई लड़ते हुए हमें बदलते समय को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा को भी बनाए रखना चाहिए। उक्त कार्यक्रम में जयंत खोब्रागड़े, रवि धाकड़े में भी अपने विचार रखे। इस वक्त नववर्ष के कैलेंडर का प्रकाशन संजय मानकर द्वारा करके उपस्थितों को निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में अतिथि सुशील ताकसांडे, सुजीत गोंडाने, सामेट शुभम मुनेश्वर, गोलू पाटिल, चेतन मुनेश्वर, अजय कामले, सूरज गजभिये, प्रतीक बोरकर, सागर घोड़ेसवार, अभिषेक गजभिये, रोशन कलमकर, निखिल कामले, सूरज खदाते, भावेश कलमकर, हेमंत सुरतीकर, अभिजीत गजभिये, मयूर शेंडे, योगेश पाटिल, नरेश शेंडे, अभिजीत खरारतड़े, विकी नखले, आदर्श मुनेश्वर, धर्मेश नखले, अभिषेक रामटेके, शीतल रामटेके, लीला सोनटके, चंदा बनकर, सीमा भोते, शीला भारती, शालू खोब्रागड़े, प्रियापुर के आदि उपस्थित थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मोहम्मद रियाज अब्दुल गफार को उनकी सर्विस के 24 साल मुकम्मल होने के पश्चात तथा अरविंद अंजनकर के 36 साल सर्विस पूरी होने पर 31 दिसंबर 2024 को विदाई दी। इस विदाई समारोह में फैक्ट्री मैनेजर सुरेंद्र ठाकुर, मोहम्मद रियाज, अरविंद अंजनकर मंच पर विराजमान थे। इस अवसर क्वालिटी मैनेजर ब्रिजेश गुजराती, प्रोडक्शन मैनेजर महक रैना, नीरज राय, प्रीति वर्मा, HR एग्जीक्यूटिव शुभम पवार प्रमुखता से उपस्थित थे। इस विदाई समारोह में मुर्तजा बोहरा, विजय बोराडे, नीरज राय, मोहम्मद आकिब, शुभम पवार आदि ने अपने मनोगत व्यक्त करते हुए दोनों व्यक्तियों की सर्विस की प्रशंसा की। अपने विदाई समाज में मनोगत व्यक्त करते हुए अरविंद रंजनकर और मोहम्मद रियाज ने हिंदुस्तान यूनिलीवर का आभार व्यक्त किया। अपने प्रमुख भाषण में सुरेंद्र ठाकुर ने अरविंद अंजनकर और मोहम्मद रियाज की सर्विस की बहुत सराहना करते हुए उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को पिछले 30 सालों में
पहली बार महाराष्ट्र का नंबर 1 बॉयलर हाउस का खिताब प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात विदाई समारोह में अरविंद अंजनकर एवं मोहम्मद रियाज को भेंट वस्तु दी गई। इसके पश्चात एचआर एग्जीक्यूटिव शुभम पवार ने मीटिंग हॉल में अरविंद अंजनकर और मोहम्मद रियाज के परिवार के सदस्यों को खुले मन से चर्चा करने का अवसर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि दोनों परिवारों के सदस्यों ने उच्च शिक्षा हासिल की है, ज्यादातर इंजीनियरिंग क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की है। इसके पश्चात दोनों परिवारों के सदस्यों को बॉयलर हाउस और फैक्ट्री देखने का मौका दिया। खामगांव शहर के एमआईडीसी परिसर का हिंदुस्तान यूनिलीवर 1985 से स्थापित किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353755।